ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति की जानिब से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी, जिसमें मुसलमानों के मसाइल को उठाते हुए हुकूमत की तवज्जो में लाने की कोशिश की गई। इस दौरान 10 साल 10 सवाल के ज़िमन में भी कॉन्फ्रेंस में तबादला ख्याल किया गया और केसीआर से मुतालबा किया कि वो मुसलमानों को इन 10 सवालों के 10 जवाब दें, जिसमें मुसलमानों के नए 12% रिजर्वेशन, इसके अलावा टीआरएस पार्टी सच्चर कमेटी की सिफारिशात को नाफिज करने के लिए लगन के साथ काम करेगी और वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियारात दें। उर्दू को रियासत की दूसरी सरकारी जुबान के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। केसीआर के और मुस्लिम अक़लियतों के लिए अलहदा क़ब्रिस्तान बनाने का वादा, इस्लामिक सेंटर की तामीर, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए सब्सिडी वाले कर्जे, अक़लियती गुरुकुलों की मुस्तकिल इमारतें कहाँ हैं। केसीआर का कहना था कि वो मस्जिद इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह में इजाफा करेंगे, इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया और रियासत के सालाना बजट में अक़लियतों की फलाह व बहबूद का बजट क्या है, इस पर भी सवाल किए। आज 23/7/2023 जो आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति की तरफ से की है, इसमें हमारे मुस्लिम बुद्धिजीवी और इसमें बहुत सारे हमारे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और उसके अलावा जजेस भी आए। इनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ मैं, क्योंकि तेलंगाना नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर 75 साल से हम लोग धोखा खाते आ रहे हैं। 75 साल से हमारे को हुकूमतें धोखा दे रही है, इसलिए हम लोग फर्स्ट तेलंगाना गवर्नमेंट से 10 साल 10 सवाल जो 9 सालों में केसीआर साहब ने जो वादे किए थे, तो ये 10 सवालों पे आज डिस्कस हुआ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हो गई। अभी तमाम पार्टियों से हम लोग ये 10 सवालों का जवाब पूछते हुए एक आर्टिकल भी बनाएंगे। उसके बाद हमारे जो डिमांड्स है तमाम पार्टियों के सामने रखेंगे एक बुकलेट के इसमें, और उसके अंदर एक बाउंड भी रहेंगे। जो भी पार्टी बाउंड लिखेगा वही पार्टी के बारे में हम बाहर आके बात करेंगे। ये पार्टी बाउंड लिखिए, इनके खरीब जाओ। अगर जो पार्टी बाउंड नहीं लिखेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो वो पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे और उसके खिलाफ में काम करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बुक भी रिलीज होगा और एक ही महीने के अंदर मुस्लिम गर्जना के नाम पे हैदराबाद में लाखों लोगों से एक ऐसा मजमा होगा जो तमाम पार्टी देखते रहेंगे और तमाम पार्टियों को वही स्टेज के ऊपर बुला के हम बाउंड की सिग्नेचर कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माइनॉरिटीज़ के साथ जो सो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ, आज़ादी मिला जब से जो सो माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा। उनको पॉपुलेशन के लिहाज से जो रिजर्वेशन देना है वो नहीं दे रहे, और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ में भी एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस बहुत लोग हैं। बहुत लोग बहुत छोटे छोटे काम करते, कार ड्राइवर का काम करते, मैकेनिक का काम करते, धोबी का भी काम करते, कुछ लोग हजाम का भी काम करते, और 4th क्लास एम्प्लॉइज़ भी बहुत लोग हैं, लेबर का भी काम करते। तो ऐसे लोगों को जो सोशली और इकनॉमिकली बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए और उनके बच्चों को पढ़ाने के वास्ते पूरा सहूलत गवर्नमेंट देना चाहिए। वो नहीं दे रहे, वो लोग सिर्फ धोखा देते आ रहे। और जो 12% रिजर्वेशन देते बोल के जो केसीआर धोखा दिया, बाद में बहुत से हर चीज़ के ऊपर भी बोलने का बात एक रहता और करने का बात एक है। इस वजह से ये लोग सोच समझ के साथ अगले इलेक्शन में सोच समझ के साथ करना चाहिए। जो इनके डिमांड्स को एक्सेप्ट करते, गवर्नमेंट में आने के बाद जो प्रॉमिस करते, इनको जो बांड लिख के देते, हम पावर में आने के बाद ये करते बोल के, वैसे लोगों को माइनॉरिटीज़ लोग बिलीव करना, दूसरे लोगों को बिलीव नहीं करना। ट्राई करेंगे। आज मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति का मीटिंग अच्छा हुआ। उन लोगों को मैं तारीफ़ देता हूँ, कंग्रेचुलेशंस मैं देता हूँ। आज मुस्लिम समाज का एक बात देता हूँ मैं, अपना देश में बीजेपी कितना खतरनाक है, डेंजरस है, उतना खतरनाक केसीआर भी और बीआरएस भी तेलंगाना को है। ये समझने का है अब हम पूरे लोग। क्यों बोले तो
यही केसीआर हम बच्चे लोगों को एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है, सो डिसेंट जॉब्स नहीं दे रहा है, और अपना अपना हॉस्पिटल्स भी सो रिपेयर नहीं कर रहा है, एक नया हॉस्पिटल्स भी नहीं बना रहा है, पूरा का पूरा उन्हें भ्रष्टाचार को इंकरेज कर रहा है। सो पूरा का पूरा उनका एमएलएस और मंत्रियाँ ये पूरा लोग पूरा का पूरा माफियास कर रहा है, वो लैंड माफिया कर रहा है वो लोग, और वो लोग लिक्कर माफिया कर रहा है वो लोग मिनरल माफिया कर रहा है वो लोग। सो पूरा का पूरा माफिया करके इतना लाखों करोड़ को भ्रष्टाचार करके ये लोग पूरा ये पैसे को विदेश के बेचारे लोग। सो बहुत डेंजरस है। सो मैं मुस्लिम समाज को मैं ये करता हूँ, प्ले करता हूँ, आप बीजेपी की नहीं वोट देना है और बीएस की भी वोट नहीं देना है। हमारा तेलंगाना में पूरा का पूरा ये सिविल सोसाइटीज़ का ये ऑर्गेनाइजेशंस है ना, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन से एक इकट्ठा होके हम एक जागो तेलंगाना एक बनाया है। सो ये जागो तेलंगाना प्लेटफॉर्म से ऊपर हम लड़ता है, बिहार से लड़ेंगे और बीजेपी के ऊपर भी लड़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए, सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में यहाँ पर जो है जो दलित स्टेटस है मुस्लिम्स में, यानी BCE कैटेगरी में, और जो डाउन ट्रॉडन मुस्लिम्स है उनके ऊपर एक मीटिंग हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तमाम पार्टी के लोग आए थे उसमें, TRS, कांग्रेस, MBT। तो इसमें जो है कि ये जो क़बायली मुसलमान बोलते हैं, यानी दलित मुस्लिम, ये दलित नहीं है बल्कि दलित से बदतर है, जो सच्चार कमेटी में हमारे से वादा किया गया था और जो दूसरे कमीशंस में जो हमारी हालत बताई गई है, उस इशू पे एक मीटिंग तय की गई। अनकरीब एक बस यात्रा है इसमें पूरे तेलंगाना में, कि जो भी आने वाली पार्टी हमारे हुकूक को, यानी दलित मुस्लिम, अब रिसेंटली देखिए आपके TRS की तरफ से BCs को 2 लाख रुपए दिया गया, लेकिन जो BCE कैटेगरी में हमारे 100 से ज़्यादा तबक़ात है उसके अंदर मुसलमानों के, जैसा जो रींच का काम करते, जो खलई का काम करते, और जो इतर का काम करते, तो ऐसे तकरीबन 160 सबकास्ट है। इन लोगों को ये BCE में नहीं दिया जा रहा है। और एक है कि जो पिछले 9 साल में केसीआर साहब के जो बड़े मेजर वादे थे, 12% रिजर्वेशन, वो तो गालिब की महबूबा का वादा हो गया। फिर कमिश्नरेट देते बोले, उल्टा दफ्तर को लाख पड़ गया, बड़े बड़े हम केसेस हार जा रहे हम। तो ऐसे कई मुद्दों के ऊपर कि आज हमारा क्या नुकसान हुआ, हम किस मौक़िफ़ पे है, ये मीटिंग तय की गई है। वो मीटिंग में हम भी हिस्सा है, यहाँ के जो लीडर्स तय करेंगे रिसेंटली अब जो बस यात्रा का। फिर उसके बाद में जो है एक लार्ज स्केल पे तेलंगाना में मुस्लिम गर्जना होगा, वो मुस्लिम गर्जना डिसाइड करेंगे, क्योंकि मुसलमान पूरे तेलंगाना में 60 लाख मुसलमान हैं। ये 60 लाख में 40 लाख ऐसे हैं जो डाउन ट्रॉडन हैं। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी पार्टी आने वाली पावर में है। यानी हम वो मौक़िफ़ में हैं, हम बादशाहगर मौक़िफ़ में हैं, हम जिसको चाहे उसको बादशाह बना सकते हैं। लेकिन ये बादशाह क्या कर रहा है, हमारे वोट लेकर बाद में हमारे मसाइल को भी भूल जा रहा। तो ये एक हमारी शुरुआत है, इंशाल्लाह देखिए आगे होता क्या है। ऐसे बहुत सारे मीटिंग हो रहे हैं, मगर केसीआर को जो पीने दौड़ लिए उनके, मतलब इसके बारे में नहीं ऐसा नहीं, उन्होंने भी परेशान है, उन्होंने भी बहुत परेशान है। केसीआर साहब भी इस वास्ते, वो हमारे पुराने शहर की एक कहावत है कि लगी फटने तो लगी बटने बोल के। तो आप देखिए कि एक निज़ामाबाद में एक मुसलमान को चेयरमैन दे दिया माइनॉरिटी कमीशन, ज़हीराबाद से एक मुसलमान फरीद साहब के लड़के को लाके तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नंबर 1 कॉरपोरेशन रहता, वो मिनिस्टर स्टेटस का वो दे रही। ये 1 लाख रुपए लोन का ऐलान कर रही। ऐसा नहीं है, चीफ मिनिस्टर साहब भी हमारे केसीआर साहब बासलाहियत बाहुशार है, उनको मुसलमानों की नाराज़गी का इजहार है। 5 मस्जिदां तोड़े से उनको भी गम है और एहसास है कि उन्होंने नहीं समझे थे कि ये सब करने से मेरे को ऐसा होगा। बल्कि कर्नाटका का इलेक्शन क्या है, चश्मे दीवार है, तो उन्होंने भी परेशान है, इसमें शक नहीं। ठीक। मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के नाम से आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में इनेकाद अमल में आया, जिसकी जो जिम्मेदारी डॉक्टर इस्लामुद्दीन और जो है ना सत्तार साहब निभा रहे थे। आज इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साबिक़ IAS आकुंडरी मुरली साहब और जस्टिस चंद्र राव साहब भी इसमें मौजूद रहे, और बहुत सारे समाजी सियासी जमातों से वाबस्ता
मुसलमान और दीगर कौमों के से वाबस्ता भी लोग इसमें शामिल रहे और तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर बारहा इस बात की तवज्जो दिलाई कि KCR हुकूमत की नाकामियों के ऊपर तवज्जो दिलाई। और आज के इस मीटिंग का एक एजेंडा जो ये था कि 10 साल 10 सवाल, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे दिए हैं। सवाल तो ये होना चाहिए कि 9 साल 100 सवाल, क्योंकि ऐसे 100 वादे हैं जो KCR हुकूमत की तरफ से किए गए हैं और उनको जो है ना फरामोश किया गया है और उन्हीं की तरफ से जो है ना मुसलसिल इस बात की तरफ ये कोशिश की गई है कि सिर्फ इनको बोलो, बहलाओ, समझाओ और जो है ना रमज़ान का खजूर और तेलंगाना के जो है ना मुअज़्ज़िज़ उलमा अकराम को बुलाकर बिरयानी, फिर इसके बाद में असम्बली में वाहवागिरी और हम कल कर देंगे, 2 दिन में कर देंगे, मैं जियो दे दूंगा, इशू कर दूंगा, मुसलमानों के मसाइल का हल कर दूंगा। ये तमाम 9 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर अब आखिरी में जब पूरा ख़त्म हो गया, मैदान ख़त्म हो गया, फिर हरीश राव जो है ना मुसलमानों से अक़लियतों की एक मीटिंग से मुतालबा उसके से खिताब करते हुए 1 लाख रुपए मैं मुसलमानों को जो है ना विदाउट बैंकेबल स्कीम के लोन देने का फिर से धोखा देते हुए, दिलासा देते हुए फिर से उनको जो है ना धोखे में लाने के लिए उनके लिए दाना डाल रहे ताकि वो कबूतर फिर से आ जाए और ये पिंजरे में बंद हो जाए। लेकिन बहुत हो गया, अब जो है ना पैमाना लबरेज हो गया है। मुसलमान आपके ऊपर भरोसा किए, धोखा खाए, फिर एतमाद करे कि चलो हो गया कि IS की कमी, ओवर का प्रॉब्लम, दूसरे जो है ना अभी नई स्टेट है, संभलने में वक्त लग रहा है, अगले बार करेंगे। अगले बार भी जो है ना KCR अपना धीरे अपना रंग दिखाते गए और उन्होंने सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के ज़रिए मुसलमानों के जो है ना साथ जो है ना धोखा देते रहे। लेकिन अभी मज़ीद मुसलमान उन पर एतमाद नहीं करेंगे। उसके लिए बरखिलाफ़ सियासी ताकतें आज तेलंगाना में उभर रही है, वो ताकतें अपना वजूद इंशाअल्लाह इस तेलंगाना में साबित करेंगी और इनको बेहतर से बेहतर जवाब देंगी। जो हम लोग के आज की इस मीटिंग का मकसद 10 साल के 10 सवालात KCR साहब से है, जो अभी जब से चल रहे थे, जिसमें से मुसलमान माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात, औक़ाफ़ की जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ात, उसमें इस्लामी सेंटर्स, इतनी सारी जायदादें हैं जहाँ पर इस्लामी सेंटर्स क़ायम नहीं किए हुए हैं। इस्लामी सेंटर्स के एजुकेशन सेंटर्स हर कास्ट के लिए, न कि मुस्लिम्स के लिए, इसमें और कई मुस्लिम के साथ और कई जुड़े हुए हैं जमातें, तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम यानी कंप्यूटर के सेंटर्स नहीं है आगे बढ़ने के लिए। कंप्यूटर इतनी ज़रूरी चीज़ है, आगे नहीं बढ़ सक रहे। फ़ीस इतने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में, स्कूल्स में फ़ीस है जो नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम लोग का ये डिमांड है कि ऐसे सेंटर्स कायम करिए जहाँ पर हर कास्ट के बच्चे पढ़ के आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर ही तो जो है पता चलेगा कि कौन कल क्या बनने वाला, कौन सी लड़की क्या बनेगी, कौन सा लड़का क्या बनेगा। और इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर एक जगह हुए मीटिंग करने के लिए कि जनाब KCR साहब को ये बात याद दिलाना है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो 12% थे उसमें से हम सबको क्या मिल रहा और काफ़ी जायदाद का इस्तेमाल किस तरीक़े से हो रहा, एजुकेशन सेंटर्स कहाँ हैं, हम लोग टैक्स पे करते, पानी भी अगर ले रहे हैं तो उस पर हम पैसे दे रहे हैं, खाने पीने की और तमाम चीज़ों का तो छोड़ दो, पानी है जो बिना टैक्स के नहीं पी सकते। तो जब हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, आपका इंतखाब किए, आपको एक ओहदे पर लेके आए, तो हमको इस बात को पहुंचाने का आप तक पैगाम हक़ है कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है, कितनी नाइंसाफ़ी हो रही। और हम आज की इस मीटिंग को जो है इस पर गौर करके हमारे जो मकासद है उसको जो है तकमील करने की पूरी कोशिश करे, हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई डॉक्टर इस्लामुद्दीन के ज़ेर सदारत में। और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों की जो मसले मसाइल है उसके बारे में गुफ्तगू हुई और उसका हल किस तरीके से निकालना, ये बात पर कई दानिश्वर लोग, मुख्तलिफ जमात के लोग, सोशल वर्कर्स और आम आदमी ने अपने अपने तौर पर मशवरा दिया। आपको सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि 9 साल के दौरे हुकूमत में KCR एक नाकारा
ना काबिले इत्मीनान, ना काबिले भरोसा वजीर आला निकला। केसीआर ने 9 साल में हर जो वादा किया, वादा खिलाफी हुई उसका हर वादा खोखला और बेबुनियाद निकला। क्योंकि केसीआर जब अक़लियतों की बात आती है तो केसीआर साहब बहरे, अंधे और गूंगे बन जाते। तो ये वही कहावत है, उठ मुर्दे खीर पी, तो ना मुर्दा उठने वाला है, ना खीर पीने वाला है, ना खीर देने वाला है। तो ये केसीआर की जितने वादे हैं उसके ऊपर अब तवज्जो देने का वक्त चला गया। अब एक नई हुकूमत को लाना है, एक नई जमात को लेकर आना है। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आज हम मुख्तलिफ किस्म के जो मसले मसाइल है अक़लियतों के, उसका खुलासा कर रहे हैं। और ये खुलासा पूरा अवाम के दरमियान में लेके जाने वाले। अवाम को पता चलना है कि केसीआर की हुकूमत किस तरीके से जुल्म सितम कर रही है मुसलमानों पर। क्या 12% तहफ़्फ़ुज़ात मिला, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर मिला, फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम अमल में आई, पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक स्कीम अमल में आई, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, किसी को डबल बेडरूम फ्लैट मिला, ओन योर ऑटो स्कीम अमल में आई, ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम कामयाब हुई। हर सतह में केसीआर की हुकूमत ने मुसलमानों की पीठ पे खंजर भोंका। केसीआर के दौरे हुकूमत में 64 माइनॉरिटी कॉलेजेस बंद हो गए। अब तक इमाम साहब और मौज़म साहब को तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे इसका जुल्म केसीआर का इतना ज़्यादा है कि अंबेडकर भवन तो बन गया, आज तक सेक्रेटरिएट नहीं बनी हमारी। अनीसुल गुरबा 2017 से बन रहा। ये जो जुल्म सितम हो रहा, ये शऊर बेदार करना है, पूरे अवाम के दरमियान में जाके बताना है कि केसीआर आरएसएस की चड्डी पहनता है। केसीआर बीजेपी का दूसरा पहलू है। अगर से एक सिक्के का पहलू टीआरएस है, बीआरएस, तो दूसरा पहलू है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी। ये दो बीजेपी के एजेंट है। एक सिक्के के दो पहलू है, टीआरएस और एमआईएम, और ये सिक्का अब फिल वक्त नरेंद्र मोदी के जेब में। तो जहां पे भी मुसलमानों की बात आ जाती है, केसीआर साहब मुंह फेर लेते हैं और असदुद्दीन ओवैसी पूरे मुसलमानों का रहनुमा बनकर आके मुसलमानों को गुमराह करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब माजी में जरा जाके देखेंगे, 2 दिन पहले हरीश राव साहब एक बयान दिए कि बैंक लिंक सब्सिडीज लोन 1 लाख का स्कीम का मैं ऐलान कर रहा हूं। जो बैंक से कागजात पेश करना था मुसलमानों को, उसमें दिक्कत हो रही, बल्कि हम बैंक को हटा दे रहे। 1 लाख पूरे जो भी एप्लीकेशन दिए लोन के लिए उनको मिलने वाले। और वो केसीआर साहब के जो रिश्तेदार है हरीश राव साहब, वो कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं नहीं समझा। वो लैटिन थी, वो जर्मन की लैंग्वेज थी, चाइनीज थी, क्या लैंग्वेज है समझ में नहीं आ रहा। उनका कहना है कि एक बेहतरीन तरीके से ड्रामा पेश करे। वो कहते केसीआर को देखे, केसीआर उनको देखे, उसके बाद में हुक्म का ऐलान कर डाले, हरीश राव साहब बोल रहे। और हरीश राव साहब मुसलमान को मुखातिब होते बोल रहे कि फकीर, अब स्टेज पे देखे तो फकीर इन्हों ही दिख रहे, हरीश राव ही फकीर दिख रहे, इन्हों क्या मुखातिब हो लेते हुए मुसलमानों को फकीर बोलेंगे। तो ये नीची निगाह से देखते हैं केसीआर साहब हरीश राव। और हरीश राव का क्या बोलना है, मैंने केसीआर को देखा, केसीआर मेरे को देखा और मैं 1 लाख का स्कीम ऐलान कर डाला। तो ये केसीआर साहब अपने रिश्तेदारों को ही क्यों देखते, केटीआर को देखे, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम के पेपर लीक हो गए। फिर केसीआर अपनी बेटी को देखे, लिकर स्कैम में अपनी बच्ची मुलविस हो गई। अब एक नौटंकी के तौर पर, ड्रामा के तौर पर हरीश राव को राय लाके ऐलान करने लगा रहे, और वहां ठहर के थालियां महमूद अली साहब मार रहे। थालियां किस वजह से मार रहे, मुशायरे की महफिल चल रही, ये हुकूमत 2015 से लोन नहीं दी। 6 महीने पहले 120 करोड़ का एलोकेशन की बात हुई, आज तक किसी को लोन नहीं मिला। और अब बैंक लिंक सब्सिडी स्कीम का मैं ऐलान करता हूं बोले तो हमारे महमूद अली साहब, जो खाली माहिरत रखते इमाम ज़मीन बनने के लिए, वो थाली मार रहे। और शायद जैसा उनकी तकरीर हुई, जाके 10-15 इमाम ज़मीन बंधा ले होंगे हरीश राव को, उनका काम वही है। महमूद अली साहब सही रहनुमाई करिए, मुसलमान परेशान हाल में,
तो आज यहाँ पर जो मेरा डिमांड में पेश करा कि जो भी सियासती जमात आगे हुकूमत में आएंगी उनके मैनिफेस्टो में एक चीज इजाफा करो, दलित बंधु स्कीम जिस तरीके से केसीआर साहब दे, मुस्लिम बंधु स्कीम भी उसका ऐलान करो और मैनिफेस्टो मंशूर में उसमें शामिल करो। मतलब हर घर को, दलित के हर घर को 10 लाख रुपए जिस तरह से केसीआर साहब दे रहे, मुसलमानों को भी हर मुसलमान के घर को 10 लाख रुपए दो बोल के मैं यहाँ पर एक डिमांड करा। और इस्लामुद्दीन साहब आज जिसके जेर सदारत में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ, वो उनका कहना है कि मैं ज़रूर अपने डिक्लेरेशन में ये चीज़ को शामिल करूँगा, क्योंकि अगर से ये चीज़ शामिल हो जाएंगी मुस्लिम बंधु स्कीम तो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो मुसलमान SC ST से भी बिछड़ा हुआ है पसपंदा हालत में, उसकी माशियत ज़रा मजबूत हो जाएंगी। मेरा मुतालिबा ये, फिर वक्फ बोर्ड को जुडिशल, आगे जो भी जमात हुकूमत में आएंगी वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर देना, फिर CBI इंक्वायरी करना और हमारे वक्त के जितने भी जाता है उसको महफूज रहा। तो मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल की आज बातचीत हुई, मगर मैं आवाम के दरमियान में एक शऊर बेदार करना हो कि ऐ मुसलमान, अगर से तू एक रब को चाहता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर मानता है तो ये बात आप मोहर लगा ले अपने जहन में कि केसीआर बीजेपी की बी टीम है, केसीआर दुश्मन इस्लाम है, दुश्मन मुसलमान है। वो हमारे मसाजिदों को शहीद कर दिया और पलट के रुख नहीं कर रहा मुसलमानों की तरफ, मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा, मुसलमानों का हक छीन लिया। क्यों? हम मुसलमान का GST नहीं पे करते? क्या हम टैक्स पे ही नहीं है? ये मुल्क के हम भी हिस्सेदार है, हमको भी मिलना चाहिए। ये हुकूमत उसकी बाप की जागीर नहीं है। अगर से हुकूमत के पैसे है तो हमारे मेहनत के पैसे, हम टैक्स पे ही है, GST है, तो हमारे पैसे हमको नहीं दे रहा। और ये बंदा इतना नाकारा है केसीआर कि तेलंगाना फॉर्मेशन डे के जश्न के लिए 21 दिन के लिए 120 करोड़ दिया हो और हमारी मस्जिद तामीर नहीं करा केसीआर। डॉक्टर BR अम्बेडकर का स्टैचू बना दिया, 100 करोड़ खर्च कर डाला। अम्बेडकर भवन तामीर कर डाला, 700 करोड़ खर्च कर, जहां बोले वहां पर पैसा खर्च कर रहा, मगर मुसलमानों को पैसा देने के लिए उसका दिल नहीं है, उसके पास उसका जहन नहीं है और उसकी रूह कह रही है कि मुसलमानों को मत दे, कहते उसकी रूह में हिंदुत्व समा गई। अब वो भगवा रंग में इतना रंग गया, खाकी चड्डी इस कदर पे लिया कि अब उसको नफरत हो रही है। किससे? मुसलमानों से। और उसका साथ दे रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी। तो मैं मुसलमानों को कहना चाह रहा हूं कि सेक्युलर जमात कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट करो, हुकूमत कायम करो और अपने हक को इज्जत से लो। मेरा ये है पैगाम इस मीडिया के जरिए से मुसलमानों के लिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी लीडर। आज डॉक्टर इस्लामुद्दीन के तरफ से, उनकी तंजीम के तरफ से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया था प्रेस क्लब ऑफ हैदराबाद में सोमाजीगुड़े पर। इसी के चलते यहाँ पर ये 10 सवाल पर ये प्रोग्राम था केसीआर की नाकाम हुकूमत के ऊपर। काफ़ी लोग ने अपनी राय रखी है, लेकिन मेरे नज़दीक ये जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो हक़ तलफियाँ हो रहे हैं, जो धोखेबाजियाँ हो रहे हैं, जो झूठ बोला जा रहा है, इसका सबसे पहला इसकी काविश ये होनी चाहिए कि एक माइनॉरिटी का मिनिस्टर माइनॉरिटी क्यों नहीं है? वाई देयर इज़ अ नॉन माइनॉरिटी पर्सन अ मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज़? चाहे वो स्टेट में रहने दो, चाहे वो सेंट्रल में रहने दो, माइनॉरिटी मिनिस्टर नॉन माइनॉरिटी क्यों है? अब इससे होगा क्या? आप अपने रबर स्टैम्प्स को बिठा के रखे। एक मिनिस्टर वो महमूद अली को दे दिए हैं। महमूद अली सब क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं उनको वही शादियों में जाना, वो दावतों में जाना। 50 क्राइम्स टुवर्ड्स मुस्लिम माइनॉरिटी हुए हैं। महमूद अली साहब ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं लिया है। तंजीमें, सोशल एक्टिविस्ट, वक्फ एक्टिविस्ट, माइनॉरिटी एक्टिविस्ट, ये लोग मैदान में उतरकर इस तरह का काम कर रहे हैं। तो अवाम उन्नास से यही गुजारिश है मेरी कि केसीआर को पहचानिए। मुसलमानों को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है वो, और वो अपने ही कारिंदों को माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर बिठाकर उन लोगों को खामोश कर रहा है। SC को ये स्कीम है, ST को ये स्कीम है, BC को ये स्कीम है, अपर कास्ट को ये स्कीम है, सबको स्कीम्स दीजिए। हमारे साथ क्यों सौतेलापन? मुसलमानों के वोट पर ही तुम जीते हैं, ये मत भूलो केसीआर। और यही मुसलमान
को अगर शऊर बेदार नहीं होगा और यही मुसलमान का अगर शऊर बेदार हो गया तो केसीआर तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी हुकूमत ये लास्ट है। काफ़ी पार्टीज़ यहाँ पर जो है ना ऊपर आ रही है और तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से भी अनकरीब माइनॉरिटीज़ का बहुत बेहतरीन मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है और अनकरीब ये भी अनाउंस होगा और इसी के ऊपर भी बातचीत चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर अनवर खान आज सोमाजी प्रेस क्लब में मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति की जानिब से ऑल मुस्लिम्स एंड अदर सोशल एक्टिविटीज़ का एक राउंड टेबल उन्होंने रखा था। उसका इशू था कि 10 साल केसीआर के 10 सवाल केसीआर से, ये उन्होंने उन्वान रखा था। इसमें वही सवालात हैं जो वो वादों के तौर पर करे थे यहाँ की आवाम के साथ इन जनरल, यानी यहाँ की तेलंगाना की पब्लिक के साथ इन जनरल, इन पर्टिकुलर मुसलमानों के साथ। उसमें एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब ये 10 सवाल ही नहीं, इसके 22 सवालात, 22 क्वेश्चंस इस तरीके से 100 से ज़्यादा इनके 10 साल के इक़्तिदार में बन जाते हैं, इम्पॉर्टेंट सवालात बन जा सकते हैं। इस एतबार से अब ये वक्त जबकि इलेक्शन का सामना है, यहाँ पर स्टेट में भी और सेंटर का भी इलेक्शन चंद दिन में होने वाले हैं, तो ऐसे में वो किस किस्म की हरकत कर रहे हैं आप सब जानते हैं कि अभी लास्ट टाइम मुस्लिम जाग की जानिब से एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी इसी किस्म के सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर कुछ प्रोग्राम बनाए थे। तकरीबन 22 उसमें सवालात थे उसमें। तो इस तरीके से अब उनको एकदम से हैबत तारी हो गई है हुकूमत, केसीआर की हुकूमत पर, टीआरएस पर, कि अब क्या होगा, इलेक्शन का सामना है। हम तो समझ रहे थे कि हमारे साथ एमआईएम है, लिहाजा सारे मुसलमान भी जो है उनका गंपा गुत्ता जो वोट है हमको डाल देंगे किसी हाल, और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ हम यही कर सकते हैं जो आज तक किए हैं, वो यही कि किसी ने कहा कि खजूर खाओ सब भूल जाओ, एक छोटा सा जो है इफ्तार का प्रोग्राम दे दिए वगैरह वगैरह, या शादी मुबारक का एक प्रोग्राम कर दिए, उसके मुताबिक ये सब भूल जाएंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि केसीआर साहब एक पब्लिक मीटिंग में, जहां पर एक नौजवान ने उनसे सवाल किया था कि सर ये 12% का रिजर्वेशन का क्या हुआ, तो उन्होंने उसको कहा भरी मजलिस में यानी मीटिंग में कि बैठ जाओ। जब वो फिर दूसरा सवाल करना की कोशिश कर रहा था तो तेरे बाप को भी बताएंगे। इस तरीके से गुरूर का सबूत उन्होंने दिया, और वो एक तज़हीक थी, बेइज्जती थी, वो उस लड़के की नहीं बल्कि सारे तेलंगाना के अवाम की उमूमन और ख़ुसूसन जो है मुसलमानों की। और फिर उन्होंने क्या किया बताइए, उन्होंने कहा कि तेरे बाप को बताऊंगा कहा, तो ना उन्होंने उसको बता सके, ना उसके बाप को बता सके, ना यहाँ की जनता को बता सके अभी तक कि 12% रिजर्वेशन 12% वैसे ही रह गया, 12 में का जो है 0.12% भी नहीं कर सके। अब इस ऐसे मौके पर केसीआर साहब अगर मीटिंग्स बुलाएं, लोगों से बात करना चाहें, उसमें भी अपने हाशिए के लोगों को बुलाकर फिर बिरयानी खिलाकर जो है ये बातें बताएं कि हम बहुत कुछ करे हैं आपके लिए, और वो लोग सब जो है थाली बजा दे वहाँ पर, तो फिर ये समझना कि उन खुद जो है धोखे में जा रहे हैं। उन्होंने अब तक धोखा दे देकर यही समझे हैं कि हम आसानी से धोखा इस बार भी दे सकते हैं। नहीं, अब जो है अब धोखा नहीं खाएंगे। अब इरादा कर लिए हैं सारी कम्युनिटी, सारे तेलंगाना के लोग इरादा कर लिए हैं, उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, इरादा कर लिए हैं धोखेबाज को का धोखा फिर से नहीं खाना है हमको, लिहाजा इनको सबक, धोखेबाज को सबक सिखाना है। तो इस मरतबा ये इलेक्शन में सबक सिखाएंगे, वो लोगों को वोट देंगे जो अपने वादे की वफा करेंगे, वादा पूरा करेंगे, और जिनके पास एहसास होगा कौन है रिप्रेजेंटेटिव, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव, हकीकी रिप्रेजेंटेटिव कौन है,
उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो बात करेगा और वो अपने वादे जो है पेश करेगा। हर एक पार्टी जो है इस मर्तबा सामने आ रही है, ऑलरेडी आ रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के, तो हम धोखा खाने वालों में नहीं है फिर बार बार। केसीआर गवर्नमेंट को क्या नज़र से देखते हैं आप, मतलब टीआरएस जो केसीआर जो काम कर रहे हैं तेलंगाना में, तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? मेरा कहना नहीं है, यहाँ का हमारा जो है सारी हुकूमत के काम काज पर, खुसूसन मनी मैटर्स, पैसों पर, खर्चे पर नज़र रखने वाला हमारा एजी ऑफिस होता है, अकाउंटेंट जनरल होता है। उनकी रिपोर्ट है कि जो है गलत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो तरक्याती प्रोग्राम्स होने दीजिए, प्रोजेक्ट्स होने दीजिए, मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में जो है धांधली है। और आम तौर पर ये मशहूर हो गए हैं कि ये वो कर्नाटक में जो चला था ना बीजेपी के ख़िलाफ़ में 40% बल्कि वहाँ पर, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 40% से ज़्यादा पर ये काम कर रही है सरकार। ये लोग जो है जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें से ज़्यादा 40% से ज़्यादा अपना हिस्सा रखते हैं। इस वास्ते जहाँ के वहाँ पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट्स, जहाँ के वहाँ पड़े हैं, और जो काम हो रहा है वो प्रोजेक्ट इनका बनाया हुआ नहीं है, पहले से बने हुए हैं, जहाँ से हमको सहूलतें वगैरह जो भी मिलती हैं आम तौर पर। लेकिन अब क्या कहें, उनका बारिश का सीज़न है, आप देख लीजिए, आप जाके गली कूचे, शहर गांव, जहाँ की भी सड़कों को आप जाइए, सिवाय जो है हाईवेज़ को छोड़कर वहाँ सब गड़े पड़े हुए हैं, सब जो है कट गई हैं सड़कें वगैरह। कोई काम जो है इनका सीधा नहीं हो रहा। लोगों में जो है भूखमरी है, सीधा पानी जो है नहीं मिल रहा। हालांकि मिशन भगीरथा का जो है पानी पहुंचाने का ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है कामयाब नहीं हो सके उसको। बहुत सारे ऐसे जो है इलाके हैं, देहात हैं, जहां पर अभी पानी नहीं पहुंच सका है, जहां वो स्कीम का पानी नहीं पहुंच सका है। इस तरीके से हर काम में धोखाधड़ी हो रही है। लिहाजा अब आवाम खुद जो है इनको सबक सिखाने पर जो है कमर कस लिए हैं।